तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो देखिए रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सारी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग का, देखते हैं। देखिए ये मैं चार्ट भी लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है आपको बताऊँगा। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोशों के वर्णानुक्रम को दर्शाया गया है। तो देखिए, जो सेम है सगन में उसको तो आपको कर देना है कट, जैसे कि इसमें हो रहा है कट, इन सभी को कर देना है आपको कट। अब आपको देखना है कि ओ कितने नंबर पर है, आई कितने नंबर पर है। जैसे कि दे रखा है, देखिए इस चार्ट में दे रखा है ये पहले नंबर पर है। तो देखिए आई कितने नंबर पर है, तो आई 9 नंबर पर है। और देखिए ओ कितने नंबर पर है, वो 15वें नंबर पर है। और फिर आई 9 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है। तो आपको 15 को छोड़ देना है पहले तो, और पहले 9 9 12 में से देखना है, जो कम है उसको लेना है। तो देखिए अब अगर डी चलते हैं 9 9 12 में, देखिए टी कितने नंबर पर है, टी है 20 नंबर पर। अब देखिए गाइस, आपको 9 वाली साइड में आगे बढ़ना है। तो देखिए टी कितने नंबर पर आया है, इसमें टी है 20 नंबर पर। और फिर आर कितने नंबर पर है, तीसरे में आर है 18 पर। और फिर पी कितने नंबर पर है, पी है 16 पर। तो पहले तो आएगा 4, और फिर आएगा 3, और उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए 1 और 2 कैसे आया है। एक पहले इसमें कितना है, 20 पहले में, तो पहले आएगा 1 और 2 पीछे आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, ये आ जाएगा। देखिए इसमें बता देता हूँ मैं आपको। देखा तो सी को तो आपको कट कर देना है। अब देखिए ओ 15वें नंबर पर है, 2 में ओ है और 3 में आर है, तो आर 18 पर है। तो 15 वाले में अगर डी चलना है आपको, ए पहले पर है और यू 21वें पर है। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, और फिर चलना है आपको 18 वाले में आगे। तो देखिए ओ है 15 पे तीसरे में, चौथे में ए है पहले पर, और 5वें में ए है पहले पर। तो ए बारे में फिर चलना है आपको आगे। जेड है 26 पर और एफ है 16 पर। तो फिर आएगा 5 5 4, और फिर आएगा 3। तो देखिए आंसर देख लीजिए, मैंने बताया वही था, देख लीजिए 2 1 5 4 3। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप खुद करके देख सकते हो। आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, कि आप वास्तव में ही करना सीख जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले जैसे ही है, पहले तो आपको समान चीज़ों को काट देना है जो सभी में समान है, सभी में। तो एल ए सभी में समान है, तो एल ए को काट दिया। अब देखिए सी कितने में, 2 में, एम कितने में, 2 में, और जी कितने में, 1 में। देखिए सी 2 में, तो 3 3 दोनों में। फिर देखिए सी 12 में ही आपको आगे बढ़ना है। 3 जो कम संख्या होगी ना, कम, जिसकी जितनी कम होगी उसको आपको लेना है। देखिए जो जितना ही कम होगा उसको आपको लेना है। देखिए अब 3 3 वाला सबसे कम पड़ रहा है, क्योंकि 5वें में 7वें नंबर पर जी आता है, और एम 13वें पर आता है, और सी 3 पर आता है, और पहले में भी सी है। तो इसी में चलना है। तो पहले में यू है, यू 21वें पर आता है, और तीसरे में क्यू है, क्यू 17 पर आता है। तो देखिए पहले आएगा 3, और फिर आएगा 1, और फिर देखिए फिर चलना है आपको एम 7 पहले ना, तो फिर आएगा 5, 7 छोटा अंक है 13 से। तो फिर चलना है आपको एम 12 में। तो देखिए दूसरे में आई है, तो आई आता है 9 नंबर पर, और चौथे में पी है, पी आता है 16 पर। तो देखिए फिर आएगा 2 और 4। तो क्या हमारा आंसर बनेगा 3 1 5 2 4, 31,524।
तो देख लिए 31,524 ही हमारा आंसर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सभी क्वेश्चन उसी प्रकार हैं, आप खुद करके देखना, हो जाएंगे। देखिए पहले समान चीज़ को काट दिया, डी को सभी में काट दिया। अब देखिए बी है 22वें नंबर पर, देखिए बी है 22वें नंबर पर, एम है 13 पर, और इसमें लिख रहा है मैं क्या लिखूँ, देखिए फिर एम है 13 पर, एन है 14 पर, और आर है 18वें पर। तो पहले आएगा क्या, पहले तो आप डी जो एम है, एम एन है समान, सबसे छोटा क्या है 13, तो 13 वाले में आगे चलेंगे। तो ई आता है 5वें नंबर पर, इसमें दे रखा है देख लीजिए, और आई आता है 9वें पर। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, और फिर देखिए फिर इनमें से छोटी संख्या क्या है 14, तो फिर आएगा 4, और फिर छोटी संख्या 18, 5, और फिर आएगा 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 23,451। तो देखते हैं, देखिए 23,451 ही हमारा आंसर है, सी। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं आगे। देखिए 5वां क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी प्रकार है, आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ रीजनिंग में ना आपके 20 में से 20 पक्के दिला कर जाऊँगा। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो इसको करते हैं 5वें क्वेश्चन को। देखिए जो सामान है उसको काट दिया। अब देखिए पहले में क्या है, आर है, और तीसरे में आर है, तो पहले और तीसरे में आर है, तो आर कितने पर आता है 18वें पर, आर कितने पर आता है 18वें पर, और दूसरे चौथे 5वें में है एन, तो एन आता है 14वें पर, एन कितने में है, तीनों में। तो देखिए एन बारे में आपको समान चलना है। तो देखिए दूसरे में चलेंगे तो टी है, टी आती है 20 पर, और फिर चलेंगे चौथे में फिर टी है, टी आती है 20 पर, और 5वें में ई है, तो ई आती है 5वें पर। तो पहले तो आएगा 5, अब दोनों 20-20 वालों में समान आपको चलना है। तो दूसरे नंबर के में आर है, आर आता है 18वें पर, और फिर है चौथवें में है आई, आई आती है 9वें पर। तो फिर आएगा हमारी संख्या क्या बनती चल रही है, देखते चलना, 5 3, ये क्या हो गया 5 3 2, नहीं सॉरी, चौथा 5 4 2, और फिर 18वें बारे में चलेंगे। तो तीसरे में बी है, बी आती है दूसरे पर, और पहले में आई है, आई आती है 9वें पर। तो यहाँ बनेगा हमारा बनेगा 54,231। तो देखते हैं आंसर को, तो आंसर हमारा 54,231 सही है। वो क्या है ना, एक संग कट्टा फांसी है, तो वो देखने में गड़बड़ी हो जाती है। अब छठा क्वेश्चन क्या करा है, उसी प्रकार है छठा क्वेश्चन भी। तो देखिए कर बताता हूँ आपको। देखिए बीवी सेम को तो अपन को काट देना है, काट दिया। अब देखिए ई आता है 5वें पर, आई आता है 9वें पर, ई आता है 5वें पर, आई आता है 9वें पर, ई आता है 3 में ई है, तो ई बारे में समान चलना है। तो बी आता है 22वें पर, और तीसरे में एन है, तो एन आता है 14वें पर, और 5वें में एन है, तो एन आता है 14वें पर। तो फिर आपको एन जिनमें 14 है उनके आगे चलेंगे। ई आता है 22वें पर, ई इसमें ई आता है 5वें पर, ई समान है तो ई को काट देंगे दोनों में। फिर बी पर चलेंगे, बी आता है 22वें पर, एफ आता है 6वें पर। तो पहले तो आएगा 5, और फिर आएगा 3, और फिर पहला आएगा, क्योंकि पहले में ई था। अब 9 वाले को अपन को देखना है, दूसरे दोनों में वो है, तो वो को काट दिया, समान है। अब दूसरे में है आई, आई 9वें पर है, और चौथे में है डी,
डी चौथे पर है। तो फिर आएगा 4 और दूसरे में क्या था आई 9, तो फिर आएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 53,142। तो देख लिया आंसर भी 53,142 है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। आरी सगन में सी में तो इनको काट दिया अपन ने। अब देखिए पहले में आई है, आई 9वें पर, दूसरे में ई है तो ई 5वें पर, तीसरे में ये है तो ये पहले पर, चौथे में आई है तो आई 9वें पर, 5वें में ई है तो ई 5वें पर। तो देखिए तीसरे में ये तो ये पहले पर है तो 3 आएगा पहले। तो अब 5 है, इससे बड़ी संख्या तो 5 है, तो 5 कितने में 2 में, तो दोनों में समान चलना है। पी दूसरे में पी है, पी 16 पर आता है, 5वें में आई है, आई 9 पर आता है, तो फिर आएगा 5 और फिर आएगा 2। अब 9 बारों में समान चलना है आपको। तो 9 बारों में देखोगे, देखिए ऊपर वाले में पी है, पी आता है, पी दोनों में समान है, चौथे में और पहले में। तो पी को कट करेंगे, आर आता है 18वें पर, पहले में आर है, और चौथे में आई आता है 9वें पर। तो फिर आएगा 4 और 18वें पर है तो पहले में, तो फिर आएगा 1। तो 35,241 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 35,241 ही हमारा आंसर है। अब चलते हैं, यह है लास्ट क्वेश्चन। तो यह आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसको आपको खुद को करना है। ये होमवर्क है आपके लिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि सारी एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। एक इंग्लिश की क्लास में ही देर हो रही है, वो ज़्यादा टाइम नहीं, 20 दिन लगेंगे, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।